अब जब रात उतर आई है और अंधकार ने धरती को ढक लिया है, मैं अपने हृदय को आपके सामने खोलता हूं। प्रभु, इस दिन में जो भी गलतियां मुझसे हुई, चाहे वो शब्दों में हो, विचारों में हो या कर्मों में, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूं। मेरी कमजोरियों को ढक ले प्रभु, और मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दें, ताकि मैं कल एक नया व्यक्ति बनकर उठ सकूं। हे प्रभु, आप जानते हैं मेरे मन के बोझ को। आप जानते हैं कौन से डर मेरे भीतर छिपे हैं, कौन सी बातें मुझे चैन नहीं लेने देती। आज मैं सब कुछ आपके चरणों में रख देता हूं। मैं अपने सारी चिंताएं, परेशानियां और दुख आपको सौंपता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने इस दिन के हर पल में मुझे संभाला। जब रास्ता कठिन था, आपने मुझे शक्ति दी। जब लोग मुझे नहीं समझ पाए, आपने मुझे समझा। जब मैं अकेला महसूस कर रहा था, आपने मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। प्रभु, आपकी प्रेम भरी बाहें मेरे लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। रात के इस समय जब सब सो रहे हैं, तब भी आप जाग रहे हैं। आप मेरे रखवाले हैं, मेरे पहरेदार हैं। आप मेरे घर के चारों ओर अपनी दिव्य सुरक्षा की दीवार खड़ी करते हैं। प्रभु, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे प्रियजनों को भी अपनी सुरक्षा में रखें। जहां जहां मेरा परिवार है, वहां आपकी शांति और आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु, अगर आज किसी के साथ मैंने कठोरता से व्यवहार किया, किसी का दिल दुखाया, तो मुझे क्षमा करें। मुझे वह हृदय दें जो दूसरों को समझ सके, जो दया दिखा सके और जो प्रेम बांध सके। मुझे आपकी तरह क्षमा करने वाला मन दें, ताकि मैं शत्रुओं से भी प्रेम कर सकूं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन सब के लिए जो आज रात अकेले हैं, जो बीमार हैं, जो अस्पताल में हैं, जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, जो भूखे या दुखी हैं। आप उनके पास जाएं प्रभु, उन्हें अपनी गोद में लेकर शांति दें। उन्हें बताइए कि आप उनसे प्रेम करते हैं और आप उनके दर्द को समझते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे जीवन को उद्देश्य दिया। आपने मुझे दिखाया कि हर दिन एक आशीष है और हर रात विश्राम का वरदान है। जब मैं सोने जाता हूं, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। आपके बिना कोई सुरक्षा नहीं, लेकिन आपके साथ मैं निडर होकर विश्राम करता हूं। प्रभु, मुझे रात के इस समय में अपने आत्मा की शांति दें। मेरे मन के तूफानों को शांत करें। अगर कोई चिंता या भय मेरे भीतर है, तो उसे आपके नाम में समाप्त करें। यीशु के नाम में मैं कहता हूं, मेरी आत्मा को शांति मिले, मेरा मन स्थिर रहे और मेरा हृदय आभारी बना रहे। जब मैं आंखें बंद करूं प्रभु, मेरे स्वप्नों को भी पवित्र करें। बुरे विचार, नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा मेरे पास ना आए। आपके स्वर्गदूत मेरे चारों ओर पहरा दें। मेरा घर आपका मंदिर बने, जहां केवल आपकी उपस्थिति राज करे। प्रभु, मैं आपके वचन में विश्राम करना चाहता हूं। जो परम प्रधान की छाया में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाता है। मैं इस वचन को अपने जीवन पर घोषित करता हूं। आपकी छाया में मैं सुरक्षित हूं। आपके प्रेम में मैं विश्राम कर सकता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने आज मुझे फिर एक अवसर दिया जीने का, सीखने का और प्रेम करने का। आपने मुझे परिवार दिया, मित्र दिए और सबसे बढ़कर आपने मुझे खुद को दिया। प्रभु, आपके बिना यह जीवन अधूरा होता। मैं अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु, उन्हें अपनी रक्षा में रखें। जब वे सोए तो उनके सपनों को आशीष दें। उनके भविष्य को आप संभालें। उन्हें सच्चाई, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलाएं। मैं अपने माता पिता, भाई बहनों और मित्रों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु, उन्हें स्वास्थ्य, सुख और शांति दें। अगर कोई दुख में है तो आप उनके हृदय को छुएं। अगर कोई दिशा खोज रहा है तो आप उनका मार्गदर्शन करें। हे प्रभु, मैं अपने राष्ट्र के लिए भी प्रार्थना करता हूं। देश में शांति बनी रहे, नेता न्यायपूर्वक निर्णय लें और हर घर में आपकी शांति का वास हो। प्रभु, इस धरती पर आपके प्रेम की ज्योति फैलती रहे। प्रभु, रात के इन पलों में मैं आपके सामने अपने सारे भय को रखता हूं। कभी कभी भविष्य को लेकर मन में चिंता होती है, लेकिन आप कहते हैं कल की चिंता मत करो। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरा कल पहले से तैयार कर रखा है। आप मेरे रखवाले हैं और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात का भय नहीं। तू जानता है कि मैं कितने दिनों से इस पीड़ा से गुजर रही हूं। शरीर की कमजोरी, दर्द, चिंता और निराशा ने मेरे मन को थका दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना कठिन है, परंतु भीतर से एक आवाज आती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, मैं आज उसी वचन पर विश्वास रखती हूं। तूने अपने वचन में कहा है,
ओपन कोट, मैं ही वह प्रभु हूं जो तुझे चंगा करता हूं। इसलिए आज मैं अपनी सारी बीमारी में चिंता और डर तेरे चरणों में रख देती हूं। मैं अब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं, बल्कि कहूंगी मैं प्रभु में बलवान हूं। क्लोज कोट। प्रभु यीशु के लहू में चंगाई है। प्रभु यीशु मसीह, तूने क्रूस पर अपने लहू से हमें मुक्त किया। तेरी चोटों के द्वारा हम चंगे हुए। ओपन कोट। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण को चला गया, उसकी मार के द्वारा हमें चंगाई मिली। क्लोज कोट। प्रभु, मैं तेरे लहू की सामर्थ्य को अपने शरीर पर बोलती हूं। तेरा लहू मेरे सिर से लेकर पैरों तक बहकर मेरे हर रोग को धो दे। जहां कहीं भी बीमारी ने जड़ जमाई है, वहां तेरे लहू की शक्ति प्रवेश करे और उसे नष्ट करे। तेरा लहू हर कोशिका, हर नस, हर अंग में नई शक्ति भर दे। जहां दर्द है वहां तेरी उपस्थिति आए, जहां कमजोरी है वहां तेरा बल उतर आए, जहां डर है वहां तेरी शांति बस जाए। मन की चंगाई के लिए प्रार्थना है प्रभु, केवल शरीर ही नहीं, मेरा मन भी घायल है। बीमारी के दिनों ने मुझे मानसिक रूप से थका दिया है। कभी डर लगता है, कभी निराशा आती है, कभी विश्वास डगमगाता है। परंतु प्रभु, मैं जानती हूं तेरा प्रेम मेरे डर से बड़ा है, तेरी शांति मेरे दर्द से गहरी है। प्रभु, मेरे मन के हर टूटे हिस्से को जोड़ दे, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे अंदर विश्वास को दृढ़ कर। जहां नकारात्मकता है वहां तेरी उपस्थिति का प्रकाश फैला दे। मेरे होंठों पर फिर से स्तुति का गीत ला दे, मेरे हृदय में फिर से आशा की ज्योति जला दे। आत्मिक चंगाई की याचना है, हे पवित्र आत्मा, तू ही वह है जो हमारी आत्मा को जीवित करता है। मेरे भीतर जो भी बोझ है, जो भी पाप है, जो भी अपराध बोध है, उसे निकाल दे प्रभु। मुझे आत्मिक रूप से चंगा कर, ताकि मेरा मन हल्का हो सके। तूने कहा, ओपन कोट, आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती क्लोज कोट। प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम लेने आई हूं, मेरा बोझ तू उठा ले। मेरे अतीत की हर गलती, हर दुख, हर अपमान को मिटा दे। मुझे नया मन, नया जीवन और नई आत्मा दे। परिवार और प्रियजनों के लिए चंगाई है प्रभु। मैं केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए भी चंगाई मांगती हूं। जो भी बीमार है, जो भी दुख में है, उन्हें भी तेरी दया से छू ले। प्रभु, जिनके शरीर कमजोर है उन्हें शक्ति दे, जिनके मन टूटे हैं उन्हें शांति दे, जिनके रिश्ते टूट रहे हैं उन्हें जोड़ दे, जिनके घरों में कलह है वहां प्रेम का वातावरण बना दे। प्रभु, तूने लाजर को मरे हुए में से जीवित किया, अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को चंगा किया। तेरे लिए कोई भी बीमारी असंभव नहीं। आज उसी सामर्थ्य से हमारे परिवार को भी पूर्ण चंगाई दे। विश्वास की शक्ति प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि तू वही करता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। डॉक्टर दवा देते हैं पर चंगाई तू देता है, लोग सहारा देते हैं पर सच्चा समाधान तू देता है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तू नई आशा का स्रोत बनकर आता है। इसलिए मैं अपने विश्वास को तेरे वचन पर टिकाती हूं। ओपन कोट। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। क्लोज कोट। मैं ये घोषित करती हूं कि मेरे जीवन में बीमारी नहीं, बल्कि चंगाई का वचन कार्य करेगा। मेरे शरीर में कमजोरी नहीं, बल्कि प्रभु की शक्ति बसेगी। मेरे मन में डर नहीं, बल्कि विश्वास रहेगा। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे रोने को हंसी में बदल दिया, मेरे दुख को शांति में और मेरी निराशा को आशा में। दुख और अंधकार के बीच तेरी रोशनी प्रभु, मैं याद करती हूं वे दिन जब मेरा मन भय से कांपता था, जब आंसू मेरी आंखों से रुकते नहीं थे, जब मुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। चारों ओर अंधकार था, निराशा थी, टूटन थी। पर उसी अंधेरे में तूने अपनी ज्योति फैलाई। तूने मेरे कानों में धीरे से कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और उसी क्षण मेरे भीतर कुछ बदल गया। मुझे लगा जैसे तू मेरे बहुत करीब है, जैसे तू मेरी हर पुकार को सुन रहा है। आज मैं कह सकती हूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। जब किसी ने साथ नहीं दिया प्रभु, जब दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, जब जिनसे उम्मीद थी उन्होंने भी हाथ छोड़ दिया, तब तू ही था जिसने मेरा हाथ थामा। जब मैं गिरी, तूने उठाया। जब मैं टूटी, तूने जोड़ा। जब मैं अकेली थी, तूने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने मुझे यह दिखाया कि सच्चा मित्र, सच्चा सहायक केवल तू है। तेरा प्रेम कभी बदलता नहीं, तेरी कृपा कभी समाप्त नहीं होती।
परिवार में शांति के लिए धन्यवाद है प्रभु। तू जानता है कि मेरे घर में कितनी अशांति थी। हर दिन तकरार, हर रात आंसू, दिलों में दूरी, रिश्तों में ठंडापन। पर जब हमने तुझे पुकारा, तूने हमारे घर को अपने प्रेम से भर दिया। अब जहां कलह थी वहां मेल है, जहां शिकायतें थी वहां धन्यवाद है, जहां नफरत थी वहां क्षमा है, जहां डर था वहां शांति है। प्रभु, तूने मेरे परिवार को नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली। बीमारी और पीड़ा के बीच तूने चंगाई दी प्रभु। तू जानता है कि मेरे शरीर और आत्मा ने कितनी पीड़ा सही। बीमारी ने मेरी शक्ति छीन ली थी, आशा डगमगाने लगी थी। पर जब मैंने तेरे नाम को पुकारा, तेरे लहू की सामर्थ्य ने मुझे छू लिया। तेरे वचन के अनुसार, ओपन कोट, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, उसकी मार के द्वारा हमें चंगाई मिली, क्लोज कोट। प्रभु, तेरे लहू में जो शक्ति है उसने मेरे शरीर में नई ऊर्जा भर दी। जहां पहले कमजोरी थी वहां अब बल है, जहां दर्द था वहां अब शांति है। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार सुन ली है। आर्थिक संकट में सहारा देने वाले प्रभु के लिए धन्यवाद है प्रभु। तू जानता है कि मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया जब जेब खाली थी, घर में चिंता थी और मन में प्रश्न, अब कैसे होगा। पर प्रभु, तूने अपने समय में प्रबंध किया। जहां कोई मार्ग नहीं दिखता था वहां तूने रास्ता बनाया। जहां सबने कहा असंभव है, तूने कहा मेरे लिए सब संभव है। तूने मेरे काम में वृद्धि दी, मेरे हाथों को फलदायी बनाया, मेरे घर को समृद्ध किया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली। मन की शांति और आत्मिक जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस जीवन की भागदौड़ में कई बार मन थक जाता है, शांति नहीं मिलती, चैन खो जाता है। पर जब मैं तेरे वचन में समय बिताती हूं, मेरा मन फिर से स्थिर हो जाता है। तेरी उपस्थिति में जो शांति है वह किसी दवा, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति में नहीं, तेरी गोद में ही सच्चा विश्राम है। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे मन की पुकार भी सुन ली। तूने मेरे भीतर का डर मिटाया और मुझे अपनी शांति से भर दिया। प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले प्रभु के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं याद करती हूं वे अनगिनत रातें जब मैंने रोते हुए तुझे पुकारा, जब मैंने कहा प्रभु मुझे मत छोड़, और तूने मेरी विनती सुनी। कभी तुरंत उत्तर दिया, कभी विलंब किया ताकि मैं धैर्य सीख सकूं। कभी हां कहा, कभी नहीं, क्योंकि तू जानता था कि मेरे लिए क्या अच्छा है। अब मैं समझती हूं तेरे हर उत्तर के पीछे प्रेम था, हर देरी में भलाई थी, हर बंद दरवाजे के पीछे बेहतर योजना थी। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तूने मेरी हर पुकार को सुना, चाहे वह शब्दों में थी या आंसुओं में। भविष्य की आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं जानती हूं कि तेरा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। तेरी योजनाएं मुझसे बड़ी हैं, तेरी दृष्टि अनंत है। मुझे विश्वास है कि जो तूने आरंभ किया है उसे तू पूर्ण करेगा। मेरा कल तेरे हाथों में है। तू आगे भी मेरी पुकार सुनता रहेगा, मुझे सही मार्ग दिखाएगा और मुझे अपने उद्देश्य में बढ़ाएगा। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तेरा प्रेम सदा बना रहेगा और तेरी कृपा कभी समाप्त नहीं होगी। जीवन के हर क्षण के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद सुबह की रोशनी के लिए, धन्यवाद हवा के झोंके के लिए, धन्यवाद भोजन की थाली, धन्यवाद नींद की शांति के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो तूने मेरे जीवन में भेजे, धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया, धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो तूने खोले, धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जो तूने बंद किए, क्योंकि तू हर बात में भलाई करता है। तेरे प्रेम और क्षमा के लिए धन्यवाद है प्रभु। तू जानता है मैं कितना अपूर्ण हूं, कितनी बार गिरती हूं, कितनी बार भूल जाती हूं तेरा धन्यवाद करना, पर तू फिर भी मुझसे प्रेम करता है। तू मेरी गलतियों को मिटा देता है, मुझे नया अवसर देता है। तेरी क्षमा ने मुझे बदल दिया, तेरे प्रेम ने मुझे नया बनाया। अब मैं जानती हूं तेरी दया सागर से गहरी है, तेरी कृपा आसमान से ऊंची है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तेरे बिना मैं कुछ नहीं। तू ही मेरा जीवन, तू ही मेरा आधार है। अंतिम स्तुति और समर्पण प्रभु, आज मैं अपने जीवन को फिर से तुझे समर्पित करती हूं। मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे कर्म सब तेरी महिमा के लिए हों। मैं अब शिकायत नहीं करूंगी, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तू हर स्थिति में मेरे साथ है। जब तक मैं सांस लेती हूं, मैं तेरा धन्यवाद करती रहूंगी। तेरा नाम मेरे होंठों पर, तेरी शांति मेरे हृदय में और तेरी महिमा मेरे जीवन में बनी रहे।
समापन प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि तूने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन को छुआ है। धन्यवाद कि तूने हर आंसू को खुशी में बदल दिया है। अब मैं तेरे प्रेम में जीऊंगा जीऊंगी, तेरी इच्छा में चलूंगा चलूंगी और तेरी महिमा का गवाह बनूंगा बनूंगी। तेरी स्तुति सदा मेरे होंठों पर रहे और मेरा जीवन तेरे धन्यवाद का गीत बन जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। तेरे नाम में आमीन।